गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। आज का अपना जो चैप्टर है वो है रिएक्टिफायर, दिष्टकारी। तो देखो, सबसे पहले दिष्टकारी क्या होता है। तो देखो, अगर अपन प्रैक्टिकली देखें तो अपने घरों में जो पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो पावर आ रही है, वो एसी सिग्नल आ रहा है। ठीक है। जबकि अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं वो सारे के सारे डीसी बेस्ड होते हैं। इसका मतलब अपने घर में कोई ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो क्या हो गया, रिएक्टिफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो कि एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में बदलने का काम करती है। जहां पर भी हमें एसी से डीसी वोल्टेज बदलनी पड़ती है, वहां पर रिएक्टिफायर का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो, ये एसी सिग्नल का वेव होता है, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें देखो, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे मैग्नीट्यूड ले लिया। अब देखो, अगर अपन टाइम देख रहे हैं, मान लो ये T1 टाइम है, यहाँ पे, यहाँ T2 टाइम है, यहाँ T3 टाइम है। तो T1 टाइम पे ये T1 ले लिया, T1 टाइम पे इसका ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। T2 पे ये एम्पलीट्यूड है 0। ठीक है। T3 पे ये वाला एम्पलीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। यानी एसी वो सिग्नल होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की दोनों समय के अनुसार परिवर्तित होती हैं, वो एसी सिग्नल होता है। इंडिया में जो एसी सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। ये देखो, ये अपने पास डीसी डायरेक्ट करंट, देखो इसमें T1 पे सेम मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन T2 पे भी, T3 पे भी, T4 पे भी, सब पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम होती हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट करंट यानी डीसी सिग्नल क्या है, डीसी सिग्नल वो सिग्नल होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 हर्ट्ज होता है। ठीक है। तो रिएक्टिव फायर जो है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये आगे जाके फिर दो टाइप्स का होता है, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है। अगर अपन ब्लॉक डायग्राम देखें तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का ब्लॉक डायग्राम है, एसी दिया, आउटपुट में ये डीसी आ रहा है। तो देखो, ये अपने पास प्योर डीसी होता है, ये प्योर डीसी नहीं होता। इसमें डायरेक्शन तो सेम है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। यानी रिएक्टिफायर एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये अपना फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है। तो ये फुल वेव का आउटपुट है। देखो, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। अब देखो, अपन एक्सप्लेन करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है। तो ऐसा रेक्टिफायर जो एसी सिग्नल के प्रत्येक साइकिल में से केवल हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है उसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। देखो, अपन ने ब्लॉक डायग्राम में देखा था, ये कंप्लीट एसी इनपुट सिग्नल है, इसमें देखो आधे सिग्नल को ही रेक्टिफाई किया है, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन। तो देखो कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखो सबसे पहले अपन ने सिग्नल लिया जिसको डीसी में बदलना था, यानी इनपुट में अपन ने एसी सिग्नल लिया है। ये जो है इसका मैक्सिमम में एम्पलीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है वी एस मैक्सिमम, ये नेगेटिव में है माइनस का वी एस मैक्सिमम, ये 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये एक्स जो है ये पाई है। ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया, जो एसी सिग्नल था जिसको डीसी में बदलना है, जो एसी सिग्नल था जिसको डीसी में अपने को बदलना है, उसको क्या किया, उसको अपन ने जो ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर है, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पी पर अप्लाई कर दिया। ठीक है। ये प्राइमरी वाइंडिंग पी है। ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके अपर टर्मिनल पे अपन ने डायोड डी लगा दिया, पीएन डायोड जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और इसके सीरीज में अपन ने लोड रेजिस्टेंस आरएल लगा दिया।
ये लोड रेजिस्टेंस आरएल जिसके अक्रॉस में अपने को डीसी आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इसमें एक ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन लगा होता है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई दी जाती है तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस के सीरीज में एक पीएन डायोड डी तथा लोड रेजिस्टेंस आरएल लगा होता है जिसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज वी नॉट प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये इसका आउटपुट है, ये इनपुट है। अब देखो ये आउटपुट कैसे आया है वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो अब अपन इसका वर्किंग करते हैं, तो वर्किंग दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल इज अप्लाइड, जब इनपुट एसी सिग्नल का ये पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं यानी धनात्मक अर्ध चक्कर अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग का ऊपरी सिरा पॉजिटिव, नीचे वाला सिरा नेगेटिव, सेम वे में जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका भी ऊपरी सिरा पॉजिटिव, नीचे वाला सिरा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो ये जो पीएन डायोड है इसके पी पे पॉजिटिव मिल रहा है, एन पे नेगेटिव मिल रहा है, यानी ये पीएन डायोड जो है ये होगा फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करता है, ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो देखो ये ऑन स्विच का सिंबल अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो इसमें करंट आई फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। जब लोड रेजिस्टेंस में करंट आई फ्लो होगी, इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा। कितना वोल्टेज होगा, जो आपने इनपुट में अप्लाई किया है, तो जो इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है सेम सिग्नल अपने को आउटपुट में मिल जाएगा। देखो क्या लिखा है, जब ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर इनपुट एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया जाता है, तब सेकेंडरी का ऊपरी सिरा पॉजिटिव तथा निचला सिरा नेगेटिव हो जाता है। इस स्थिति में डायोड फॉरवर्ड बायस पर होता है तथा कंडक्ट यानी शॉर्ट सर्किट यानी ऑन स्विच होता है, जिससे लोड आरएल में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार लोड आरएल के अक्रॉस में उत्पन्न वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के लगभग समान होगी। ठीक है, तो अपने को ये आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड पार्ट, जब अपन नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं, ये अपन ने देखो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया, तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का ऊपरी सिरा नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, सेम सेकेंडरी वाइंडिंग का ऊपरी सिरा पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। तो ऊपरी सिरा नेगेटिव है, पी पे नेगेटिव आ रहा है, एन पे पॉजिटिव आ रहा है, डायोड जो है रिवर्स बायस पे होगा, रिवर्स बायस पे कंडक्ट नहीं करेगा, ओपन सर्किट या ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, सॉरी ओपन सर्किट या ऑफ स्विच, सॉरी ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। जब ये ऑफ स्विच होगा तो सर्किट में जो फ्लो हो रही है करंट वो कितनी होगी, जीरो करंट, यानी इसके अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, जीरो। तो देखो आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। इस प्रकार जब पॉजिटिव देंगे तो ये डायोड करेगा, डायोड कंडक्ट करेगा, नेगेटिव अप्लाई करेंगे कंडक्ट नहीं करेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव सर्किल अप्लाई करते जाएंगे। आउटपुट में अपने को जो है पल्स सेटिंग डीसी आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये देखो केवल हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट कर रहा है डीसी में, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। देखो क्या लिखा है, जब इनपुट एसी सिग्नल का नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाइड किया जाता है, तब ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का ऊपरी सिरा नेगेटिव तथा निचला सिरा पॉजिटिव हो जाता है, जिससे डायोड रिवर्स बायस हो जाता है तथा कंडक्ट नहीं करता, यानी ऑफ स्विच यानी ओपन सर्किट। इस प्रकार लोड आरएल में कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होती और लोड आरएल के अक्रॉस में उत्पन्न वोल्टेज जीरो होगा। ठीक है, तो देखो अब अपन क्या करते हैं, देखो ये अपन ने इनपुट अप्लाई किया है, मोर देन वन साइकिल ले लिया, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। जब अपन 0 से पाई अप्लाई किया, डायोड फॉरवर्ड बायस में जैसा इनपुट दिया वैसा आउटपुट आ गया। पाई से 2 पाई नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया, डायोड रिवर्स बायस में ऑफ हो गया, करंट फ्लो रही है 0, लोड के अक्रॉस में वोल्टेज 0, ये अपने को 0 वोल्टेज मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार फिर पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव मिल गया, नेगेटिव दिया, 0 दिया। ठीक है, अतः हाफ वेव रेक्टिफायर में एसी के केवल आधे चक्कर हाफ साइकिल के लिए ही आउटपुट में
डीसी वोल्टेज प्राप्त होती है। तो ये क्या हो गया, इसका वर्किंग हो गया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो है, इसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग या आउटपुट वेव में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।